हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। दिन के 12 बजे का ये टाइम है और घर के सारे काम वगैरह तो निपट ही चुके थे मॉर्निंग में ही। अब हो रही है लंच बनाने की तैयारी। तो अभी तक तो मुझे थोड़ा सा वीडियो का काम था, फिर डुगू की मालिश, सुबह से कितने सारे काम हो जाते हैं। दिन के 12 तो मेरे ऐसे ही बच जाते हैं बच्चों के साथ। और आजकल वैसे भी निकू की छुट्टी है, बस अब कुछ दिनों में निकू के स्कूल खुलने वाले हैं और मैं तो बस यही बोल रही हूँ कि कब स्कूल खुले, थोड़ा मैं भी फ्री हो जाऊँ। वही है, भाग दौड़ तो होगी उसको लाने ले जाने में, फिर बच्चों के साथ होता तो है, बट ये होता है कि थोड़ी देर जो है मैं भी रिलैक्स हो जाऊँगी घर पे, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ ना फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। टुकी की भी प्रॉपर मालिश वगैरह करना, फिर निकू को नहलाना, उसको रेडी करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फिर जब स्कूल खुल जाएंगे तब ये रहेगा ना कि सुबह सुबह उसके काम भी सारे निपट जाएंगे। जैसे उसको रेडी करना, स्कूल के लिए भेजना, टिफ़िन नाश्ता सब सही एक रूटीन बन जाएगा। फिर फ़िलहाल यहाँ पे जो है ये प्रेस रख देते हैं अब अलमारी में, क्योंकि हस्बैंड के कपड़ों में ना प्रेस करी थी मैंने, और कहीं बच्चों का हाथ मतलब निकू का हाथ ना लग जाए, तो इस वजह से मैंने ना यहाँ ऊपर स्लिप में रख दिया था, ताकि जो है वो इधर ना आए, वो अपना टीवी देखती रहे। या फिर नीचे रखो ना तो कभी हाथ पैर लग जाता है, फिर जलने का डर रहता है। और यहाँ पे चलिए अपना किचन में क्लीन कर लूँगी। मॉर्निंग तो मेरी पूरी क्लीनिंग हो गई थी किचन की, लेकिन हस्बैंड जैसे इवनिंग ड्यूटी है ना आजकल उनकी, तो जब वो जाते हैं उसी टाइम में उनके लिए रोटियां बनाती हूँ गरम गरम, तो तभी पैक भी करती हूँ। तो किचन ना ऐसे ही फैल गया था उनके जाने के बाद। फिर मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है। सुबह से टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया वीडियो स्टार्ट करने का। और अभी यहाँ पे जो है मैं चढ़ा देती हूँ पहले दाल। आज मुझे बनानी है मलका की दाल, और मलका की दाल ना मेरी बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि ना ये फटाफट बन जाती है और गैस भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती। और आजकल तो गैस बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गैस मिल ही नहीं रही है। थोड़ा कम कम ही यूज़ हो और जल्दी से चीज़ें बन जाए ना, वही चीज़ें मैं बना रही हूँ। छोले राजमा सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वो मैं आजकल बना ही नहीं रही हूँ, क्योंकि उसमें ना गैस बहुत ज़्यादा लगती है और फिर जल्दी गैस ख़त्म हो जाएगी। हमारा दूसरा वाला भी भरवाया हुआ नहीं है अभी, मतलब वो अभी कुछ दिन पहले ही खाली हुआ है, तो अभी इतनी जल्दी बुक भी नहीं हो रहा है। तो मैं जो है ना, इससे आलू वगैरह कुछ भी सब्ज़ी बना रही हो रही है ना, तो फटाफट से मैं पहले कुकर में एक सीटी लगा देती हूँ। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे दाल को भी ना पहले उबाल दूँगी, मतलब नमक मसाले सब इसी में रख दूँगी और उसके बाद मैं इसमें तड़का बाद में ही लगाऊँगी। अभी सारे मसाले बेसिक ना मैं ऐसे ही डाल दूँगी, और ऐसे भी दाल ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मलका की दाल ना अगर आप सिंपल से ही बनाओ ना, खाली छौंक मार के, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ऐसे जीरा का ही छौंक मार दो आप, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे इसको मैंने रख दिया है, और बाद में इसका तड़का मैं लगाऊंगी। आप चाहे तो प्याज टमाटर ऊपर से काट के खाली जो है जीरे से भी तड़का लगा सकते हो, लेकिन मैंने प्याज टमाटर भी काटा नहीं है ऊपर से, मैं प्याज का ही तड़का लगाऊंगी इसमें। और यहाँ पे जब तक किचन का काम करती हूँ, और तब तक मेरा डुग्गू भी उठ गया था, ये सो रखा था और इसने कर दिया था गीला। और जब ये गीला कर देता है ना कभी कभी, तो मतलब जैसे इसको अच्छे से कंबल वगैरह उड़ा के रखो ना, तो ये सोया रहता है। और जैसे ये गीला कर देता है, उसके बाद जो ये रोता है ना, मैं समझ जाती हूँ कि इसने गीला कर रखा है करके, या फिर पोटी वगैरह कर दी है। घर के काम बीच बीच में बच्चों को भी देखते रहो। छोटे बच्चों के साथ तो और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं, कभी वो रोने लग जाते हैं, कभी उनको भूख लग जाती है, कभी वो सूसू कर देते हैं, पोटी कर देते हैं, तो सारा टाइम उन्हीं के पीछे लग जाता है। खुद के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा अपने रूटीन में ना थोड़ा बहुत चेंजेस में लेके आऊँ, ताकि मुझे खुद के लिए भी टाइम मिले, बच्चों के लिए भी। तो बच्चों के लिए तो ऑलवेज़ टाइम रहता ही है हर माँ के पास, और लेकिन ये रहता है कि अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस टाइम पे क्या होता है ना, जब बच्चे हो जाते हैं तो मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी में भी होते हैं, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना, उसके बाद भी मूड स्विंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। मेंटली इमोशनली हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। तभी तो दूंगी खाना, ऐसे कैसे दे दूं खाना? तो रैपर दे दो मुझे। रैपर? क्या रैपर? रैपर सी वाली। डिशी वाली? सी वाली ड्राई फ्रूट। सी वाली ड्राई फ्रूट? हाँ। कौन सी होती है सी वाली ड्राई फ्रूट? काजू कतली। काजू कतली? हाँ। काजू कतली नहीं है, यहाँ पे रखे हुए हैं, कीवी रखे हुए हैं, कीवी खा ले। हट हट ना, कीवी खाऊंगी। ऑरेंज ऑरेंज खाएगी? ला मैं छील के निकालूंगी। नहीं निकालूंगी, नहीं। गीला कर दिया? हाँ। सुसु कर दिया?
इतने दिनों से रखे हुए हैं ये, तो याद क्यों नहीं दिलाती मुझे? मुझे एक दिन आपने खिलाया नहीं था। तो याद तो दिला दिया कर, तेरे पापा भूल जाते हैं और तुम लोग खाते नहीं हो। मेरा तो दिमाग ही हो गया ऐसा खराब। मत कर बेटा, तेरे को पता है मम्मा को कुछ याद नहीं रहता है तो तू खुद निकाल के नहीं खा सकती। फ्रिज के अंदर रख के ऐसे हो जाता है। दाने खुद से निकालो यार प्लीज। तो जी चलिए, यहाँ पे जो है मैं निक्कू के लिए फ्रूट निकाल के रख दूँगी। ऑरेंज रखे हुए थे, इनको जो है 2 हफ्ते हो गए होंगे और ऐसे ही रखे हुए हैं, फ्रिज में रख दिए थे हमने और फिर वही होता है ना, ध्यान जाता नहीं है। तो अभी भी निक्कू ने फ्रिज खोला तो बोला कि मामा मेरे को दे दो निकाल के, और साथ में हस्बैंड ना चीकू भी लेके आए थे। पहले से ये पके हुए थे और ये ना, और मतलब कुछ इसमें टाइट भी थे, तो वो भी बहुत अच्छे से पक गए थे। तो मुझे लगा कहीं ये ना सड़ ना गए हों, ख़राब ना हो गए हों, लेकिन अभी मैंने टेस्ट करके देखा, साथ में स्मेल भी इसकी ले रही थी कहीं मतलब ख़राब तो नहीं हो गई, लेकिन काफ़ी अच्छे थे। और पकने के बाद ये और भी ज़्यादा मीठे हो जाते हैं, मुँह में रखते ही घुल जाते हैं सच में। तो अभी जो इसमें मुझे लग रहा था कि ख़राब पार्ट्स है तो वो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि पैसे लगे हैं, ऐसे कैसे वेस्ट करना है ना। और ख़राब नहीं हो रखा था, मतलब जहाँ पे मुझे लग रहा था हल्का सा गलगला सा जब ज़्यादा हो जाता, ज़्यादा पक जाता है ना, तो उसको मैंने हटा लिया था। और मेरे पास कल की वीडियो में ना एक कमेंट आया था कि दी बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, बच्चों की परवरिश कैसे करें, हमें कोई भी आइडिया नहीं है, हमें टिप्स दीजिए। तो मैं टिप्स क्या ही दूँ, मुझे खुद को ही समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब एक लेडीज़ माँ बन जाती है ना, तो ज़िम्मेदारियाँ मतलब अपने आप आ जाती है, और एक माँ बाप से अच्छी परवरिश ना बच्चे की और कोई कर ही नहीं सकता, स्पेशली माँ, क्योंकि माँ ही बच्चों के साथ रहती है। बस वही होता है, कुछ चीज़ें समझ में पहले नहीं आती हैं, कोई चीज़ें पता नहीं होती है, खान-पान से लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता नहीं होती हैं, वो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग भी हमें बताते हैं। बाकी धीरे-धीरे हमें भी जो है ना थोड़ी बहुत चीज़ों का आइडिया, एक्सपीरियंस हो ही जाता है। बाकी अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, उनसे बातें करो, उनसे सारी चीज़ें पूछो। उन्हें ये एहसास मत होने दो कि आप उनके पेरेंट्स हो और आप उनको डाँटते रहते हो, या फिर मतलब बच्चों को कई चीज़ में डाँटना भी होता है और कई चीज़ में रोकना भी होता है, लेकिन उनके साथ एक फ्रेंड वाला जो बॉन्ड होता है ना, वो भी बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आजकल के बड़े बच्चे हैं। क्योंकि जो है ना आजकल का जो समय है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप बच्चों के साथ जितना फ्रेंडली रहोगे ना, उतना बच्चे आपको अपनी सारी चीज़ें बताएँगे, आपके साथ फ्रैंक रहेंगे। और बाकी अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको तो केयरिंग की, प्यार की और प्रॉपर टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मालिश पानी हो गया, बाकी खिलाने-पिलाने से लेकर, अभी तो डुग्गू फ़ीड करता है, तो फिर बाद में जैसे-जैसे इसका जो भी रूटीन होगा, जो भी ये खाता-पीता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी ये मैं फिर से एक चीज़ यही कहूँगी कि एक माँ से अच्छी परवरिश बच्चे को कोई नहीं दे सकता, तो आप ये मत सोचिए कि आप अच्छी परवरिश नहीं दे पा रही होंगी, आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो, और हर माँ अपने जो है ना बेस्ट ही करते हैं अपने बच्चे के लिए। तो और मतलब और मैं क्या ही आपके साथ शेयर करूँ, आपको क्या ही बताऊँ। बाकी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा, या फिर मेरा जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, वो मैं अपनी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करती ही हूँ। चाहे डुग्गू की मालिश वगैरह की वीडियो भी आप देख लो, या फिर कुछ और चीज़ें भी ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा रहता है, जो मेरी लाइफ में मैंने किया रहता है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चाहे अच्छी चीज़ करी हो, चाहे उन चीज़ों से मुझे सीखने को मिला हो, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी वो गलती ना करो, या फिर आपको भी हेल्प मिले चीज़ें सीखने में। क्योंकि लाइफ की बहुत सारी चीज़ें ना जो है एक्सपीरियंस से ही सीखने को भी मिलती हैं, जो कि कई बार ये होता है ना, कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, या फिर हम कुछ चीज़ें किससे नहीं पूछ पाते, या फिर कोई हमें नहीं बता पाता, तो हमें जो हमारा पर्सनल जिस चीज़ से हम गुज़र रहे हैं ना, तो वो दौर या फिर वो चीज़ें ना, वो समय हमें सब सिखा देता है, ताकि हम दूसरे इंसान को बोले कि हाँ भाई ये चीज़ भी हो सकती है, इससे बच के रहो, या फिर ये भी लाइफ में चीज़ें होती है, ये भी टाइम आता है, ये भी फेज़ आता है।
तो हर चीज़ सिखाने के लिए ही होती है। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे आपसे बातें करते करते जो है मैंने दाल भी चढ़ा दी थी, मतलब दाल हमारी बन गई थी तो दाल मैंने छौंक भी दी है। तो यहाँ पे मैंने ना ऑयल रख दिया था, इसमें मैंने प्याज रख दिया है फ्राई होने के लिए। प्याज हमारा फ्राई हो गया था, उसके बाद मैंने बेसिक मसाले डाल दिए। टमाटर मैंने नहीं डाली, मलके की दाल में ऑलमोस्ट ना मैं टमाटर कम ही डालती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि जो मैं टमाटर डालती होंगी, क्योंकि मलका की दाल ना मुझे ऐसी भी बहुत टेस्टी लगती है, चाहे सिंपल सा भी बना लो। और अपने लिए तो मतलब दिन में ऐसे ही मैं बना लेती हूँ, और ज़्यादातर मलके की दाल बनती है तो फिर वो तो टेस्टी वैसे भी लगती है। जब तक मैंने यहाँ पे दाल वगैरह छौंक दी थी और फिर उसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिए थे। जब तक मेरे चावल बनते हैं तब तक यहाँ पे मैं डुगू के कपड़े धुल लेती हूँ। तो दिन भर में ना यही काम रहता है। ये देखिए अभी भी इतने सारे कपड़े हो गए हैं, गीला कर देता है, फिर कभी गंदा कर देता है, फिर मुझे जो इसका पतला वाला कंबल है ना वो भी धुलना पड़ता है, क्योंकि वो भी गंदा हो जाता है। तो दिन भर में बच्चों के साथ ये काम तो लगे ही रहते हैं। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे उसके कपड़े वगैरह सुखाने के लिए मैं रख दूँगी। धूप काफ़ी अच्छी आ रखी है बाहर, तो मैंने मॉर्निंग में आज कपड़े जल्दी धुल के सुखाने के लिए रख दिए थे। तो कपड़े भी मेरे आधे से ज़्यादा सूख गए थे, मतलब सारे ही कपड़े सूख गए थे। ये एक दो पजामे होंगे डुगू के मोटे मोटे, वो मैंने बाहर रखे हुए हैं अभी धूप में, और बाकी जो कपड़े अभी धुले थे वो भी मैंने सूखने के लिए रख दिए हैं। और फिर कर लेते हैं लंच। और अभी मैं आपको सीधा लंच करने के बाद शाम को मिल रही हूँ। शाम के यहाँ पे अभी वही 5 बजे का ये टाइम है, और मैं अभी दिन में थोड़ा सा लेट गई थी। मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। पता नहीं मैं ना मतलब हेडेक इतना ज़्यादा क्यों होता है मुझे समझ में ही नहीं आता। कभी कभी तो इतना तेज़ हो जाता है कि मुझे लगता है कि जैसे मेरे ना दिमाग की नसें फट जाएंगी, इतना भयंकर दर्द हो जाता है मेरा। पहले तो मेरा क्या होता था ना कि दवाइयों से भी थोड़ा राहत मिल जाती थी, थोड़ा ठीक हो जाता था। लेकिन अभी तो क्या है कि मैं दवाई भी खाती हूँ ना, तब भी मेरा वो दर्द कम नहीं होता है। मतलब हल्का फुल्का होगा लेकिन फिर वो लगा ही रहता है दर्द मेरा, पता नहीं क्या ही है। और जब मैं ये बात अपने हस्बैंड को बताती हूँ ना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, फिर इतना तेज़ दर्द हो जाता है मेरा कभी कभी, जैसे वो घर पर भी रहते हैं ना, वो देखते हैं ना तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा डांट देते हैं कि तुम ना सोचती बहुत हो, तुम एक चीज़ को लेके मतलब बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हो कि अभी क्या होगा, क्या है क्या नहीं है। तुम इतना मत सोचा करो, इससे तुम्हारा ही दिमाग ख़राब होगा, तुम्हें ही मतलब प्रॉब्लम होगी। पर पता नहीं कभी कभी हो जाता है ना ऐसे ही, मतलब दर्द भी हो ही जाता है। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे ये तो रोज़ का ही है, मतलब दुख तकलीफ़ें तो लगी रहती हैं, तो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ मैं थोड़ा बहुत। आप फ़िलहाल यहाँ पे मैं भी उठ गई हूँ, और निकू तो दिन में सोई नहीं थी, तो वो भी अपना खेलने पे लगी हुई थी। या तो फिर वो कपड़े वगैरह रहते हैं ना, तो डुगू के कपड़े अपने कपड़े फ़ोल्ड करके रख देती है, पूरा घर अच्छे से क्लीन कर देती है। जबकि मैं उसको बोलती हुई, बेटा आप दिन में सो जाया करो, बट उसका ये रहता है, नहीं मम्मा मैं डुगू के कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ, अपने कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो ऐसी ही रहती है वो भी। तो आजकल मैं भी उसको ज़्यादा ज़िद नहीं करती हूँ, क्योंकि वही होता है कि सुबह भी उसका जल्दी मतलब नहीं उठती है, वो लेट में ही उठती है आजकल। और जैसे मेरे साथ उठ भी जाएगी ना, तो मैं उसको बोल देती हूँ कि आप थोड़ी देर और सो जाओ, अभी से उठ के क्या ही करोगे। तो फिर मैं उसको सोने देती हूँ। और अब स्कूल खुलेंगे फिर उसके बाद फिर जल्दी उठना ही है, तो जब तक छुट्टियाँ हैं मैं बोलती हूँ आराम से उठा कर। तो वही, या फिर उसके बाद स्कूल खुलेंगे ना, फिर वही रूटीन होगा, सुबह जाना, दिन में आना, खाना और सो जाना। क्योंकि बच्चे बहुत थक जाते हैं ना आते जाते, तो थोड़ा दिन में भी रिलैक्स चाहिए होता है। आजकल तो घर पे ही है ना, तो इतना मैं वो नहीं करती हूँ। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने अपना कंबल वगैरह फ़ोल्ड कर लिया था, और रूम भी अपना ठीक ठाक करके मैंने झाड़ू लगा ली थी शाम वाली। और अभी वही 5:30 बजे का ये टाइम है, और धूप देखिए आप बहुत तेज़ आई हुई है। और आजकल तो वैसे भी 6:45-7 बजे के करीब ही अंधेरा होता है आजकल। और अभी पता है धूप भी बहुत तेज़ थी, लेकिन बाहर ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ना बारिश हो रखी है या फिर बर्फ़ गिर रखी है। और गाँव में भी शायद मुझे लग रहा है ओले वगैरह गिरे होंगे ना, तो इसी वजह से यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मैं झाड़ू वगैरह लगा के बाहर गई ना, तब मुझे एकदम से ठंडा सा लगा। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बना दी है, और नींबू के लिए मैं दूध गर्म करूँगी, और उसकी मस्ती चलती रहती है, ये देखिए। तो उसको मैंने बोला बेटा आप बाहर बैठ जाओ, मैं चाय लेके आती हूँ। और डुगू तो आराम से, वैसे भी वो सोया हुआ था, तो मैंने उसको सोने दो, क्योंकि उसके ना पैर में दर्द हो रहा था। मैंने आपको बताया था ना कि उसको इंजेक्शन लगा था, और पता नहीं ये इंजेक्शन कैसा था, कितना हार्ड था कि मतलब उसके ना मतलब
3-4 दिन तक तो दर्द रहा ही पैर में। मैं सेक भी करती हूँ, हर 2-2 3-3 घंटे बाद उसके सेक भी करती हूँ, लेकिन फिर भी उसके ना बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। सेक करने के बाद ठीक होता है, फिर उसके बाद फिर पेन होने लग जाता है। बीच-बीच में उसको बुखार भी आ रहा था। अभी तो उसको बुखार नहीं है, तो मैं उसको यही बोलती कि आप हल्ला मत करो अभी, क्योंकि वो ना वैसे तो कितनी भी तेज़ का गाना वगैरह लगा लो या फिर शोर मचा लो, घर में वो आराम से सोया रहता है। लेकिन अभी उसको ना दर्द वगैरह हो रहा है ना, तो एकदम से आवाज़ सुन रहा है ना, तो हाथ पैर हिला रहा है और उसमें उसको दर्द हो जाता है, तो और भी रोने लग जाता है, जल्दी उठ जाता है ना। तो मैं निक्कू को बोलती आप चुपचाप से बाहर चले जाओ, ज़्यादा हल्ला वगैरह मत करो, मैं बाहर ही चाय लेके आ रही हूँ, आराम से बाहर ही बैठ के पियेंगे। तो अभी वो चली गई थी बाहर और मुझे बोल भी रही थी कि मम्मा आराम आराम से बर्तन निकालो। मैंने यहाँ से प्लेट निकाली थी, तो वो हल्का सा उठने को हो रहा होगा ना, तो बोल रही थी कि मम्मा आप ना आराम से काम करो, अगर बाबू उठ गया फिर वो रोएगा, फिर वो आपको परेशान करेगा। तो मेरा भी ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है वो, मतलब मेरी तो बहुत ज़्यादा ही केयर करती है। कुछ भी हो ना कि मम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठे रहो, आप काम क्यों करते हो, इतनी मतलब बड़ी बड़ी बातें करेगी ना कि समझ नहीं आता ही कभी कभी ना कि इतनी ज़्यादा समझ इसमें आई कहाँ से। और उसका दिल ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सच में हर किसी को प्यार, हर किसी के साथ अपनापन। जो हमारे नीचे मतलब मकान मालिक हैं और एक और किराएदार आंटी भी है ना, तो भी हमेशा इसको यही बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत सॉफ्ट दिल वाली है, हर किसी को इतना प्यार दे देती है। पर आज की डेट में ना इतना सॉफ्ट दिल होना भी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि जिसका दिल सॉफ्ट होता है, जो मतलब ये होता है ना कि ये भी मेरा अपना, वो भी मेरा अपना, तो वही हमेशा हर चीज़ में मार खा जाता है फिर, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वैसे हो। तो वो इंसान ना बहुत जल्दी मतलब उसको दुख भी बहुत जल्दी हो जाता है, उसके दिल को भी चीज़ें बहुत जल्दी टच कर जाती है और बहुत जल्दी वो पिघल भी जाता है। बस मेरे और अपने पापा पे ही गई है, हम दोनों का दिल भी ना सेम ऐसे ही है। अगर अभी हमें कोई कुछ बोल देगा ना, तो हमें दुःख जल्दी हो जाता है, और हमसे वो अगर थोड़ी सी भी अच्छे से बात कर लेगा ना, थोड़ा से प्यार से बात कर लेगा, तो हमारा दिल ना तुरंत पिघलने लग जाता है। फ़िलहाल यहाँ पे जो है चाय मैं लेके आ गई थी और मैं निक्कू के बाल बना लेती हूँ, क्योंकि उसके बाल ना ऐसे ही हो रखे थे, तो उसने अपने रबड़ वगैरह निकाल के रख देती है। वैसे तो उसकी चोटी बना के रखती हूँ, पर उसको पता नहीं खुले बालों का क्या ही शौक है, वो देखती है कि मेरे बाल लंबे हो गए। और अभी मैंने उसकी 2 चुटियाँ बनाई ना, तो एक कार्टून देखती है लेडी बग करके, तो बोलती मम्मा आपने ना मेरी उसकी तरह बाल बना दिए। तो उसको ये बोलती पता नहीं क्या क्या देखती रहती टीवी में, क्या क्या बोलती रहती है। और अभी हम बाहर बैठे हुए थे ना, इतना ज़्यादा ठंडा लगने लग गया था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, साथ में बारिश का मौसम सा भी हो रखा था, धूप भी लगी हुई थी, साथ में बादल भी लगे हुए थे। फिर ये हो चुका है शाम के वही 7 बजे का टाइम हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया बाती भी कर ली है शाम की हमने, और भजन लगा दिए हैं निक्कू ने टीवी में। टुकू भी हमारा उठा हुआ है, वो भी देख रहा है टीवी, अभी भजन वगैरह सुन रहा है। तो अपने दोनों बच्चों के साथ मैं भी लगी हुई थी मस्ती करने पे। निक्कू डांस कर रही थी, तो मैं भी उसके साथ थोड़ा बहुत डांस वगैरह करी थी, साथ में डुग्गू से बात करी थी। ये भी ना बात करने की कोशिश करता है, इससे बात करो ना तो ये हंसने लग जाता है या फिर खेलने लग जाता है। तो ये भी जो है ना यहाँ पे खेल रहा है, और बाकी निक्कू ने लगा दी है भजन, वो लगी हुई है अपना, मेरा दुपट्टा ले लिया है, बस दुपट्टा ओढ़ के और लगी हुई है अपना खेलने पे। इसको पहले से ही दुपट्टे से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मतलब ये छोटी भी थी ना जब बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे भी मेरा दुपट्टा ले लेती थी, और या तो मतलब गले में इस तरीके से दुपट्टा ले लेती थी, या तो फिर सर पे ओढ़ लेती थी दुपट्टे को। और ये भी ना एक मेमोरी है, जब वो बड़ी होगी ना और देखेगी कि बचपन में कैसी थी, कैसे कैसे मैं जो है मस्ती करती थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगी, खुश हो जाएगी। फिलहाल जी चलिए इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।